स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा सुविधा मिला है। प्रसव के लिए और अच्छा है कि हमारा स्वास्थ्य केंद्र में ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता है। जिस तरह पहले की मतलब प्रसव करने के लिए कम से कम मतलब कम से कम 20 से 22 किलोमीटर जाना पड़ता था। 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया झारखंड राज्य अब 23 वर्षों का हो चुका है और आगे की दहलीज पर कदम रख रहा है। बावजूद आज भी झारखंड राज्य में इन 23 से 24 वर्षों के बीच जल, जंगल और जमीन की लड़ाई को लेकर बातें होती रहती हैं। झारखंड राज्य 23 वर्षों के सफर को तय कर चुका है। ऐसे में कई चुनौतियां आई, कई उतार चढ़ाव आए, बावजूद यहाँ के लोगों की कितने विकास हुआ, कितने लोग सशक्त हुए, खासकर आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं के साथ क्या कुछ हुआ और कितना इनका उत्थान हुआ, इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि खुद महिला के साथ साथ एक मिसाल भी कायम करती है। खास करके राजधानी रांची के नामकुम प्रखंड के सिंदरौल पंचायत की मुखिया लक्ष्मी कुमारी हमारे साथ इस समय मौजूद है और इन तमाम मुद्दों पर इनसे खास तौर पर बात करेंगे। लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले जनसभा में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सभी को जोहार मेरे ओर से। हमारा झारखंड आंदोलनकारियों का झारखंड रहा है। यहाँ पर कई ऐसे आंदोलनकारी नेता रहे और लीडर रहे जिन्होंने झारखंड राज्य को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्राणों की आहुति तक दे दी। आज उनके सपनों का क्या हुआ, कितना झारखंड राज्य सफल हुआ, उन आंदोलनकारियों की जो सपना था वो कितना सफल हुआ, खासकर झारखंडियों का कितना विकास हुआ, झारखंड राज्य के इस 23 वर्षों को आप किस तरह से देखते हैं? मतलब जैसे कि 23 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं झारखंड के, हमारे बहुत सारे पूर्वजों ने जो अपने जान की आहुति देकर भी मतलब जिस तरह झारखंड को सफल बनाना चाहते थे, आधा बन भी गया है, नहीं भी बना है। जैसा होना चाहिए हमारा झारखंड वैसे तो नहीं हुआ है अभी तक। जिस तरह उनकी जान की आहुति गई झारखंड की वजह से नहीं बना है जैसा बनना चाहिए, जैसा उन लोग का सपना था। तो किसी भी राज्य, किसी भी समाज, किसी भी शहर के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो जिस तरह से झारखंड राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा का पैमाना है, इसमें क्या लगता है कि आपके झारखंड में कितना विकास हुआ है और शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता क्या हुई है, सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र दे दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य के लिए मतलब स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा सुविधा मिला है। प्रसव के लिए और अच्छा है कि हमारा स्वास्थ्य केंद्र में ज़्यादा दूर जाना भी नहीं पड़ता है। जिस तरह पहले की मतलब प्रसव करने के लिए कम से कम 20 से 22 किलोमीटर जाना पड़ता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हमारे पंचायत में ही एक स्वास्थ्य केंद्र है, उसी में प्रसव भी किया जाता है। और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा सुविधा भी दिया गया है, सारा चीज का सुविधा उसमें है। लक्ष्मी जी, चूंकि झारखंड राज्य ग्रामीण क्षेत्र से नाता रखता है, यहाँ ज्यादातर लोग कृषि से संबंधित है, किसान है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को, खासकर महिलाओं को सशक्त करने, स्वरोजगार से जोड़ने, इस तरह की बातें लगातार होती रही है। आप चूंकि खुद यहाँ की प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इस पंचायत की मुखिया हैं, आप क्या मानती हैं कि महिलाओं का कितना विकास हो रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो है वो कितना सशक्त हो रही है, आगे बढ़ रही है? महिलाओं में अगर बात किया जाए तो मैं भी एक महिला ही हूँ जी। मैंने भी अपना कदम बाहर रखा। जैसे जैसे मतलब समय होते जा रहा है उस हिसाब से महिलाएं भी बहुत ज्यादा सशक्त होते जा रही है। और सरकार की बात करें तो महिलाओं के लोग बहुत ज्यादा ध्यान भी दी है। बहुत सारा आपका रोजगार को लेके बहुत सारा काम भी दिए हैं। महिलाओं के लिए बहुत सारा काम दिया गया है, जैसे कि आपका एक हो गया महिला समूह, जैसे चलाती है महिला सब, तो उससे उन लोग का रोजगार में वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही है। प्लस वो अपने उस महिला समूह से अपने कुछ काम के लिए पैसा लेके अपना रोजगार चला रही है। अभी जैसे कि अब महिला समूह से जैसे हम बात किए, उनसे बहुत सारे चीज निकल के आ रही है। जैसे वहां से पैसा लेके अपना दुकान खोलना, दुकान चलाना, या तो फिर कोई रोजगार करना, उनसे लेके फिर जैसे कि पापड़ बनाना,
आपका अचार बनाना, फिर आपका सिलाई को लेके बहुत सारे रोजगार की व्यवस्था की है सरकार ने। महिलाओं ने हमेशा से महिलाओं ने भी झारखंड राज्य का परचम देश दुनिया में लहराया है। महिलाएं जो यहाँ की बेटियां हमेशा से आगे रही है, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ तक के खेल में भी इन्होंने अपने राज्य का परचम लहराया है। आप बेटी है, यहाँ की खिलाड़ियों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, उनके लिए क्या कुछ व्यू है आपको? इन 23 वर्षों में झारखंड की बेटियों ने क्या कुछ कीर्तिमान स्थापित किया है और आप क्या करना चाहती हैं अपने समाज के लिए, अपने प्रखंड के लिए, अपने पंचायत के लिए? अब जैसे खिलाड़ियों के मतलब खिलाड़ियों के लेके बारे में बोले तो आज के डेट में झारखंड की महिलाएं हो, चाहे और कहीं की महिलाएं हो, चाहे बेटियां हो, अभी सबसे आगे है। और झारखंड की बेटियां तो अभी सबसे आगे ही चल रही है, खिलाड़ी में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे अन्य चीज में। सरकारी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुंचती है? यदि पहुंचती है तो उनका क्रियान्वयन क्या सही तरीके से हो पाता है? आप क्या मानते हैं? बहुत सारी पहुंचती भी है, नहीं भी पहुंचती है। और जो पहुंचती है वो तो होता है, जो नहीं पहुंच पाती है वो वहीं का वहीं रह जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य की स्थापना करके आज 23 वर्ष भी होने जा रहे हैं। आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद आपका जो समाज है, खास करके उस समाज में लोग मुख्य धारा में किस तरह से आ रहे हैं और क्या कुछ सरकारी तौर पर व्यवस्थाएं की जा रही है? क्या अब भी कोई कमी है या कुछ परेशानियां, कई चुनौतियां भी आती हैं? मैं जिस समाज से मतलब आती हूँ, उस समाज में सबसे ज्यादा शिक्षा को लेके चुनौतियां आती हैं। जैसे कि सरकार तो निःशुल्क शिक्षा तो कर ही दिए हैं, लेकिन मतलब लेकिन हमारे पंचायत में ऐसे बच्चे सब हैं जो कि स्कूल ना जाके नशे में धुत रहते हैं, या तो फिर कहीं खेलने या तो फिर कुछ काम करने में मग्न हो जाते हैं। तो मेरा एक ही अनुरोध है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो माता पिता अगर नहीं भेजते हैं, वैसे माता पिता को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मतलब जो हमारे यहाँ समाज सेवी सब रहते हैं, जो अगुवा करते हैं शिक्षा को लेके, बहुत अच्छी बात है, हर जगह होना भी चाहिए। और खास करके सरकार से मेरा अनुरोध है कि कहीं कहीं मतलब कैंप लगा के शिक्षा को लेके जागरूक करें, तभी जाके हमारा समुदाय मुख्य धारा पे जाके जा पाएगा। बहरहाल ये थी हमारे साथ सिंगरौल पंचायत की मुखिया लक्ष्मी कुमारी, जिन्होंने झारखंड राज्य के सफर से लेकर, सरकार के कार्यकाल से लेकर, यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, इन तमाम मुद्दों पर मुखरता से अपनी बात रखी। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि विकास तो हो रहा है, सशक्तिकरण तो हो रहा है, लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें सरकारी और निजी तौर पर उनके समाधान करने की जरूरत है, ताकि इनका समाज, इनका राज्य, इनका समाज, तमाम चीजें विकास की राह पर आगे बढ़ सके।